नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट दो खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है और दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। दोनों ही जो हैं वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी लोग हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। मेरी चंद तजियाकारों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं। ये कप्तान की एक बहुत बड़ी विकेट होगी जो गिरेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आज आपके साथ, बल्कि दो खबरें आज आपके साथ शेयर करनी है और दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और दोनों ही जो हैं वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी लोग हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। दोनों ही जो रहनुमा हैं वो बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। एक जो है सबसे पहले जिनके बारे में मैंने बात करनी है वो हैं फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब का मामला जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज कंप्लीट हो गया है और आज जो उनकी जानिब से वकील थे उन्होंने अपने क्लोजिंग आर्गूमेंट्स दिए हैं और अब ये इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला जो है वो महफूज कर लिया है। अच्छा, अगर इस केस के हवाले से आज ये जो क्लोजिंग आर्गूमेंट्स हैं इसके अंदर जो चीज़ें कुछ पता लगी हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैसल वाडा साहब के वकील ने बात कही है कि फैसल वाडा जो हैं वो उनकी पैदाइश जो थी वो अमेरिका में हुई थी और वो कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। वो पाकिस्तान के मतलब पैदाइशी तौर पे शहरी नहीं थे और उनकी रिहाइश उनकी क्योंकि पैदाइश वहाँ से थी, उनकी जंपल वहाँ की थी, तो इसलिए उनको पैदा होते साथ ही अमरीकी शहरियत वहाँ से मिली। उनका ये नुक्ता क्यों ये एक्चुअली ये कहा गया, उसकी वजह ये थी कि वो ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि इन्होंने कोई जाके शहरियत हासिल नहीं की थी, पैदाइशी तौर पे ही ये अमरीकी शहरी थे वहाँ के। एक बात। दूसरी बात ये कि अपने आज के इन आर्ग्यूमेंट्स में उन्होंने एक सर्टिफिकेट पेश किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें बेसिकली ये कहा गया, ये बताया गया कि जी इन्होंने जो शहरियत थी, एक सर्टिफिकेट था कि वो शहरियत कब छोड़ी। अब चंद जो रिपोर्टर्स जो वहाँ पे कवर कर रहे थे उनका ये बताना है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और फैसल वाडा साहब के हवाले से जो है बाकी जो आर्गूमेंट दिए गए उसके अंदर उन्होंने ये बताया गया कि जनाब ये इन्होंने जो है वो नाइकॉप जो होता है वो इनके पास कब आया, ID कार्ड इनके पास कब आया, इन्होंने कब लिया, इसके इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो है वो दलाइल दिए गए। उन्होंने बताया कि जी 29 मई 2018 को जो है वो फैसल वाडा का नाइकॉप जो है मनसूख करके शनाख्ती कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है 29 मई 2018 को। लेकिन यहां पे जो मामला फंसा हुआ है वो जेहन में रखिएगा, वो ये है कि एक्चुअली वो दिन कौन सा था जिस दिन इन्होंने अमरीकी शहरियत छोड़ी है और उस सिलसिले में वो जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा सर्टिफिकेट है जो ये साबित करता है कि अमरीका ये एक्सेप्ट करे कि हाँ जी आज के बाद ये हमारा शहरी नहीं है। क्योंकि मामला इस बात पर फंसा हुआ है कि क्या इनकी अमरीकी शहरियत उस वक्त थी जिस दिन इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे। मामला सीधा साधा यहां पे फंसा हुआ है। अब इस सिलसिले में भी आज जब फैसल वाडा साहब बाहर आए, जारी बात है जब इस केस की समाअत कंप्लीट हुई और जब बाहर आए और मीडिया के सामने आए तो फिर इनसे यही सवाल किया गया कि सर वो तारीख बता दें कि आपने अमरीकी शहरियत कब छोड़ी है। तो फैसल वाडा साहब फिर इसका जवाब नहीं दे पाए। अब इशू ये है, अब जारी बात है इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है इसका फैसला महफूज कर लिया है। वो कब अनाउंस करते हैं ये अभी नहीं पता कि वो कब उसकी अनाउंसमेंट होती है, लेकिन जो मेरी चंद तजियाकारों से बात हुई है, कानूनी माहिरीन से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और इसकी वजह यह है कि इससे पहले माजी में भी सादिया अब्बासी साहिबा जो शाहिद खान अब्बासी साहब की बहन हैं, उन्होंने भी जब अपने नॉमिनेशन पेपर्स इस तरह जमा कराए थे तो उनका भी इस तरह सर्टिफिकेट नहीं आया था और उनका भी जो है वो यही आया था कि जी नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के बाद इनका सर्टिफिकेट आया था, जिसकी वजह से उनके पेपर्स रिजेक्ट कर दिए गए थे और उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया था। फैसल वाडा साहब का भी केस यही है, लेकिन फ़र्क ये है कि फैसल वाडा साहब के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट भी किए गए और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दी गई। वो इलेक्शन लड़े भी, इलेक्शन जीते और उसके बाद उनको एक वफाकी वज़ीर बनाया गया और उसके बाद वज़ीर बनाने के बाद जब ये मामला कोर्टों के अंदर चलना शुरू हुआ तो करते करते हुआ ये कि जब सेनेट के इलेक्शंस आए तो इन्होंने जाके सेनेट के अपने पेपर्स जमा करा दिए, MNA की सीट से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया उसी दिन जिस दिन सेनेट के इलेक्शंस हो रहे थे। इन्होंने जाके अपना वोट डाला और जाते साथ ही उसके बाद अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया। तो उसके बाद इन्होंने ये प्ली ली कि जी अब चूंकि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और ये इन्होंने आज भी कहा अपने आर्गूमेंट्स के अंदर उनके वकील ने
कि जी चूंकि अब मैंने इस्तीफा दे दिया तो इसलिए ये केस वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाता है। लेकिन यहां पे मसला इसका नहीं है, मसला बिल्कुल उसी तरह ही है कि क्या आपने एक्चुअली नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराते हुए झूठ बोला है, असल मसला इसका है। और ये ज़हन में रखिएगा कि कुछ इस तरह के ही मामलात के ऊपर जाली डिग्री के केसेस जो हैं वो कई कई साल के बाद जब साबित हुए कि जिन लोगों ने जाली डिग्री जमा कराई थी या झूठ बोला था पेपर्स जमा कराते हुए, तो उसके बाद वो नाअहल तस्वुर किए गए थे। अब फैसल वाडा साहब का भी मामला यही है कि क्या इन्होंने, फैसला जो आना है वो ये है कि क्या इन्होंने जब वो पेपर्स जमा कराए तो क्या इन्होंने झूठ बोला था या नहीं बोला था, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप एक मिनट के लिए इस केस से थोड़ा सा ज़रा हट के देखें तो फैसल वाडा साहब ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं और कराची की भी बात कर रहा हूं, सिंध हाई कोर्ट की, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर होने वाली कार्रवाई जो है वो रोक दी जाए। इन्होंने हर एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन आखिरकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो है इनकी उस दरख्वास्त को पहले रिजेक्ट किया। उसके बाद इन्होंने अपील दायर की, इंट्रा कोर्ट अपील दायर की इसके खिलाफ, वो भी रिजेक्ट हो गई। और वहां पे कोर्ट ने ये कहा कि जी आप जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की कि ये केस जो है वो चलता रहना चाहिए। अब जरा थोड़ा सा इसका सियासी एंगल जरा वो भी डिस्कस कर लें। इमरान खान साहब के एक तो जितना इन्होंने फैसल वाडा साहब को बचाया और छुपाया और इस सारे मामले के अंदर जितना जितना वो आगे लेकर गए, उससे तो एक तो इमरान खान साहब कितने को असूल पसंद और इंसाफ पसंद है वो भी अया हो गया। फैसल वाडा साहब का केस एक बड़ी प्राइम एग्जाम्पल है, क्योंकि सीधी सीधी सी बात है, इमरान खान साहब जब स्पीच करने के लिए खड़े होते हैं तब तो वो हमेशा ये बात कहते हैं कि जी मैं इंसाफ के लिए, और यहाँ पे ताकतवर जो है अगर उसके इंसाफ के लिए सब कुछ होगा तो कभी भी वो सब कुछ नहीं चल सकता। लेकिन फैसल वाडा साहब का मामला और जहांगीर तरीन का मामला जो है क्लासिक केस है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब भी जब सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हुए थे तो इसके बावजूद इन्होंने उनको पार्टी में रखा, बल्कि अमूर हुकूमत के अंदर भी जो है उनका पूरा इनपुट लिया जाता रहा, नोइंग कि जी वो अब नाअहल हो चुके हैं, उनका पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उनको वो चलाते रहे। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं जहांगीर तरीन के साथ आके खड़े होते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फैसल वाडा साहब का मामला कि उनको सिर्फ अकोमोडेट करने के लिए फैसल वाडा साहब को इन्होंने इनको सेनेट तक में लाके पहुंचा दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध के चैप्टर्स थे वो इस बात के खिलाफ थे कि जी आप ये ज्यादती कर रहे हैं। फैसल वाडा ऑलरेडी एक MNA है, अगर वो अपने केस को फेस कर रहे हैं और अगर वो वहां से फारिग होते हैं तो वो जाने और उनका केस जाने, आप बिलावजह उनको अकोमोडेट करने की कोशिश मत करें। लेकिन ऑब्वियसली चूंकि इमरान खान साहब के खिलाड़ी हैं तो इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके फैसल वाडा साहब को पूरी जितना एक कवर दिया जा सकता है इन्होंने वो कवर दिया। अब जरा इसका एक सियासी एंगल जरा थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लें। सियासी एंगल ये है, फैसल वाडा साहब के बारे में ये बात मशहूर है कि इनके ताकतवर हलकों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और फैसल वाडा साहब जो हैं वो अक्सर अपनी बेशक कंट्रोवर्शियल से कंट्रोवर्शियल बातें भी कर जाते हैं, लेकिन इनको कोई कुछ कहता नहीं है क्योंकि इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। आपको याद होगा एक शो के अंदर तो एक्चुअली वो जूता ला के इन्होंने वहां पे रख दिया था, तो ये कहने के लिए कि जी बूट पॉलिश करने वाले जो हैं वो और बड़े हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ये एक जो केस है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसमें बहुत से तजियाकार इसको इस एंगल से भी देख रहे हैं कि क्या फैसल वाडा को एक्चुअली सजा होती है या नहीं होती, क्योंकि अगर ये सजा होती है तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि इनके जो ताल्लुकात हैं शायद वो किसी काम नहीं आएंगे, और जो इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं वो शायद अपने आप को पीछे रखेंगे और इस केस के अंदर वो मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस सारी चीज के बावजूद, जिसमें कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि जी इनका केस जो है वो बड़ा ओपन एंड शट केस है, जिसमें कोई ज़्यादा डिलिब्रेशंस की ज़रूरत ही नहीं है, बड़ा क्लियर कट नज़र आता है डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, तो उससे तो फैसल वाडा साहब बचते नहीं हैं, किसी सूरत नहीं बचते। तो अब जाहिर बात है ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये कप्तान की एक बहुत बड़ी विकेट होगी जो गिरेगी, और जब गिरेगी तो उसका बहुत नुकसान होगा। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर होगा फैसल वाडा साहब के नाअहल होने का या इनकी सेनेट की सीट खाली होने का, तो वो फायदा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये फैसल वाडा साहब सेनेट की सीट के ऊपर जो है वो सिंध असेंबली से इलेक्ट हुए हैं, और सिंध असेंबली के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो ये सीट अगर खाली हुई तो ऑटोमेटिक फायदा इसका जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चला जाएगा, उनका एक और सेनेटर जो है वो सेनेट के अंदर आ सकेगा। और कादिर खान मंदोखेल जिन्होंने फैसल वाडा की सीट से इलेक्शन जीता था, जब वो फैसल वाडा साहब जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद ये सीट खाली हुई थी, तो यहां से वो इलेक्शन जीत के MNA बने थे। इसका सारा क्रेडिट मेरे ख्याल में कादिर खान मंदोखेल को जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सेनेट की एक सीट जो है
उन्होंने तैयार करवाई। दूसरी बात ये कि एक तो ये मामला हो गया फैसल वाडा का दूसरा मामला जो है वो जमशेद चीमा साहब का है। जमशेद चीमा साहब ने पिछले दिनों एक टॉक शो के अंदर जो है बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और उन्होंने उसमें कहा था कि जी पैसा चलता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो पैसा लगा है और मैं ये प्रूफ भी कर सकता हूं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको नोटिस जारी किया था और आज जमशेद चीमा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए और उनसे कहा गया कि जनाब निकालें सबूत, किधर है वो सबूत जिसकी आप बात करते थे कि जी पैसा चलता है। तो इस मौके पे जमशेद चीमा साहब ने कहा कि जी मेरी गालबन किसी बच्चे का, बेटे का या बेटी का मेरे ख्याल में कोई निकाह हो रहा है अगले हफ्ते, तो मुझे आप थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। तो अब इनको जो है वो जनवरी की डेट दी गई है। तो एक रुकन के पीछे जो है वो तो इलेक्शन कमीशन अपना फैसला महफूज कर चुका है। वैसे दूसरे के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, ना वो एमएनए ना वो एमपीए, इस वक्त उनके पास कोई भी ओहदा नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं, इसीलिए उनको यहाँ पे लाहौर के अंदर जो है वो, आपको याद होगा इन्होंने 133 के लिए अपने पेपर्स जमा कराए थे और उसके बाद वो पेपर्स रिजेक्ट हो गए थे। उसके बाद से अभी तक इनको वापस कोई सरकारी ओहदा फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन अपने इस बयान की वजह से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी काफी बुरी तरह फंस चुके हैं। अब एक हल है और वो वही हल है जो फवाद चौधरी और आजम सवाती ने अपनाया था। आपको याद होगा इन दोनों रहनुमाओं ने जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बड़े सख्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आजम सवाती ने तो ये कहा था कि जी ऐसे इदारे को जो है वो आग लगा देनी चाहिए। बाद में इन्होंने माफिया शाफियां मांग ली थी, इन्होंने जाके अपने माफीनामे जमा करवाए थे वहां पर, और उसके बाद इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वार्निंग दे के जो है वो माफ कर दिया। अब इस मामले पे भी जमशेद चीमा के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो गालबन यही होगा कि वो आराम से इस मामले पे माफ़ी मांग लें। अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो फिर शायद उनकी कोई बचत हो जाएगी, लेकिन क्योंकि सबूत लाना बड़ा मुश्किल काम है। ज़ाहिर बात, आप किसी पे पैसे लेने का सबूत लगा दें, इल्ज़ाम लगा दें, तो उसके लिए सबूत लाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। तो मेरा ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए जो है वो मुश्किल हालात चल रहे हैं। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसल वाडा के हवाले से क्या अपना डिसीजन देता है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।